श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों, आप सभी को पता है कि 31 मई 2025 के दिन पड़ रहा है शनिवार का पुष्य नक्षत्र, और इस शनि पुष्य नक्षत्र के दिन आप सभी लोगों को यह लाल धागे की 7 गांठों वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब आपकी कोई इच्छा हो, हृदय की बात, कोई कामना आपकी अधूरी है, बार बार महादेव से बोल बोल करके आप थक गए, लेकिन आपकी वो हृदय की बात, कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो चुपचाप जाकर ये लाल धागे में 7 गांठों वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके शनि पुष्य नक्षत्र के सबसे अचूक उपाय के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महाद्वीप का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। क्नॉइस, ये होगा आपके परिवार की खुशियों के लिए, आपकी कामना की पूर्ति के लिए। अगर आपके घर में को लेकर के समस्याएं बनी हुई है ना, परिवार का वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, परिवार के कुल की मर्यादा, ऐश्वर्य और सत्ता को बढ़ाने के लिए अगर आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि नहीं है, बहुत ज्यादा होता है, परिवार के लोगों की उन्नति नहीं हो रही है, सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, जीवन में अगर आप आरोग्य रहना चाहते हो, किसी भी तरीके का कोई रोग आपके शरीर में है तो उसको खत्म करने की कामना, और पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि आपका चाहे कोई सा भी मनोवांछित फल हो, आपका वो मनोवांछित फल हो, शनिवार के दिन पूरा होता है। इस शनिवार इस वक्त करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का में, ठीक है, और अलग से एक होगा। आपको स्टील का कोई भी पात्र, कटोरी ले लो, लोटा ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन स्टील का लेना। अब इस स्टील के लोटे के अंदर आपको 3 चीजें डालनी होगी। वह 3 चीजें कौन कौन सी है, इस चीज के बारे में ख्याल रख लेना। सबसे पहले आएंगे चावल, है ना, जिसे आप भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये जो अक्षत है खंडित नहीं होने चाहिए। करके साथ आपको चावल के दाने लेने हैं। इसके अलावा ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। जो दूध लोगे वो किसका होना चाहिए? गाय का दूध, और वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। अगर थोड़ा सा लोटा खाली भी रह जाता है ना, उसे जल से भर लेना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा 2 चम्मच आप गाय का दूध लोगे, और इसी के साथ में आपको लेना होगा कोई सा भी एक लाल फूल। इस पे गुलाबी पे मत जाइएगा। मेरे को जो फूल मिला वो मैंने ले लिया। आपको यहां पर लाल फूल चाहे आप गुलाब का ले लो, कमल का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लो। तो ये जो 3 चीजें आपने ली है, 7 चावल के दाने, दूध और एक ये लाल फूल, आपको स्टील वाले कलश में डाल देना है। तो आपके पास में 2 कलश तैयार हो गए। एक तांबे का हो गया जिसके अंदर जल है, और एक हो गया आपके पास में स्टील का जिसके अंदर इन तीनों चीजों को आपने डाला है, और फिर भी खाली रह जाए तो उसे जल्द से भर लेना। इन दोनों कलश के अलावा आपको एक चाहिए होगी मोली, लाल धागा। जो भी सूती धागा होता है, मोली ले लो, कलावा ले लो, जो मिल जाए वो ले लो। सूती लाल धागा कितना लेना है? आपको आपकी लंबाई के बराबर इस चीज का ख्याल रखना जी। सिर से लेकर पेड़ तक जो आपकी लंबाई है उस लंबाई के बराबर का आपको लाल धागा ले लेना है। हो सके तो एक दीपक ले लेना, साथ में गाय के घी का गोड़ बाती का, और इसे लेकर के शनिवार के दिन किसी भी समय पर, ये चीज ध्यान रखना, शनिवार के दिन किसी भी समय पहुंच जाना। सबसे पहले आपको यहां पर जो एक दीपक लेकर के आए हो, उस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, ठीक है, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, और उसी के पास
सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना है। ध्यान रखना, जो दूध वाला कलश है, स्टील का लोटा, उसे समर्पित कर देना और उसे समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल आपको पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इसकी जड़ अर्पित करना। केवल ये वाला काम यहीं तक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करके, है ना, 7 परिक्रमा जब आप पूर्ण कर लोगे इस पीपल के वृक्ष के चारों तरफ, है ना। वैसे तो पूज्य गुरु जी ने ये चीज कहा था कि जो आपने लाल धागा लिया है उस लाल धागे को इसके तने के चारों तरफ बांधना है। लेकिन अगर आपकी लंबाई से वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, आपको उस कलावे को बांध देना है और उसके अंदर आपको 7 गांठें अपनी जिस कामना की पूर्ति के लिए आप कर रहे हो उस कामना की पूर्ति बोलते हुए कहते हुए लगा देनी है। बस इतना सा उपाय एक शनिवार के दिन करके आ जाइएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपायों की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है ना, जिस क्षेत्र में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, उन्नति नहीं हो रही है, आपके जीवन में पैसा कमाने निकलते हो, कमा ही नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई अड़चन आपके जीवन में आ रही है, आपके तरक्की के रास्ते में कोई ना कोई रोड़ा जरूर लटका हुआ है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपका बुरा वक्त जो होता है ना वो सौभाग्य में बदल जाएगा। जो भी शनिवार का दिन आए है ना, क्या करना है, जो भी शनिवार का दिन आए है ना, क्या करना है, जो भी शनिवार के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। ये वाला जो दीपक आप तैयार करोगे इसे करोगे लंबी बाती का है ना, लंबी बाती का दीपक चाहे आटे का चाहे मिट्टी का तैयार करना और इसके अंदर आप जो भरोगे वो भरोगे। घी ठीक है, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, अगर गाय का घी नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा आप सरसों के तेल का या तेल का लगा दीजिए, लेकिन भैंस का घी काम में मत देना, ठीक है। सरसों या तिल का तेल या फिर आप घी से भर दीजिए, गाय के घी से, है ना। जो भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के नीचे इस लंबी भांति के दीपक को शनिवार के दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो उस समय पर लगा करके अपनी कामना बोल करके आ जाया करो। वो व्यक्ति शनिवार के दिन इसे लगा देता है, शनि कभी उसे परेशान नहीं करता, जीवन में कभी भी उसके दुर्भाग्य नहीं आ सकता। इस बत्ती का जो मुख रखोगे वो उत्तर दिशा की तरफ रखना। पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था, जरूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन में घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, व्यापार आपने खोला हुआ है उसमें घाटा हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख में परेशानी में जीवन बीत रहा है, सब कुछ करके थक चुके हो, हार चुके हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो ये काजल की डिब्बी का उपाय मैं फिर से वापस आपको एक बार बताऊंगा। एक काजल की डिब्बी लेना है और आपको अपने सिर से लेकर पेड़ तक, ध्यान रखना, सिर से लेकर पेड़ तक परिवार का कोई भी व्यक्ति है उसे कह देना घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतारने के लिए 21 बार इसका उतारा करना और उतारा करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना और पीपल के पेड़ के पास जाकर कि किसी भी समय शनिवार के दिन एक गड्ढा खोदना और गड्ढे के अंदर इस काजल के डिब्बी को दबाकर के ऊपर से एक पत्थर बड़ा सा रख देना, इतनी अंदर दबाना कि कोई इसे खोद करके निकाल ना पाए। ऊपर से हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इसी पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना। केवल एक शनिवार कर लीजिए, अगले शनिवार तक बुरा वक्त आपका पीछा छोड़ देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और चुक पाए हैं, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की कि अगर आपकी शनि की चल रही है ना, 7 5 ही लगी हुई है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, जिसमें हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कोई दोष चल रहा है जिसकी वजह से आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, कोई भाई शत्रु है जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, बने बनाए
काम आपके बिगड़ रहे हैं। एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, मात्र एक चुटकी काले तिल लेना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। दीपक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नया दीपक होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना, एकदम नया दीपक होना चाहिए। इसके अंदर कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो। एक बत्ती इसके अंदर आपको लगनी है, गोल है ना, कौन सी लगनी है? गोल बाती आपको लगानी है और इसे पूरा का पूरा भरना होगा। सरसों के तेल से है ना, घी से नहीं भरना है। आपको सरसों के तेल से इसे पूरा भर लेना। आपके आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है तो वहां चले जाना, या फिर कोशिश करना कि अगर कोई शनि महाराज जी का मंदिर है उसके पास में जाना। शाम के समय पर इस दीपक को यहां पर ला करके सबसे पहले इसे प्रज्वलित कर देना, जला देना। ठीक है, जला देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन सभी काले तिलों को रखना, और जिस कामना के लिए आप आए हो, शनि दोष के लिए या फिर शनि की ढैया, सारे साथी कोई काम अटक रहे हैं, शनि महाराज के कारण कोई रोग हो गया है जिसकी वजह से उसकी कामना करते हुए इन काले तिलों को इस दीपक के अंदर डाल देना। वहीं बैठ करके एक बार शनि चालीसा का पाठ करना, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने कहा।